फिनिक्स, जी हाँ, वही अमर पक्षी, अग्नि पक्षी, ककनूस, कुछ भी कहिए। एक प्राचीन मिथक ज्वलंत पक्षी है ककनूस, जो अरब, ईरान, यूनान, रोमन, मिस्र, चीन और भारतीय मिथकों व दंत कथाओं में पाया जाता है। ककनूस एक बेहद रंगीन पक्षी है जिसकी दुम सुनहरी या बैंगनी होती है। कुछ कथाओं के अनुसार ये हरी या नीली भी होती है। इसका जीवन चक्र 500 से 1000 वर्षों का होता है, जिसके अंत में यह खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें स्वयं जल जाता है। घोंसला और पक्षी दोनों जलकर राख बन जाते हैं और इसी राख से नया ककनूस पुनर्जन्म लेता है। इस नए जन्मे ककनूस का जीवन काल पुराने जितना ही होता है। कुछ कथाओं के अनुसार ककनूस अपने पुराने रूप की राख एक अंडे में भरकर मिस्र के शहर हेलियोपोलिस में, जिसे यूनानी भाषा में सूर्य का शहर कहते हैं, वहां रख देता है। यह कहा जाता है कि इस पक्षी की चीख मधुर संगीत जैसी होती है। अपने ही राख से पुनर्जन्म लेने की काबिलियत के कारण यह माना जाता है कि ककनूस अमर है। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार नया ककनूस पुराने का बच्चा होता है। कुछ प्राचीन कहानियों के अनुसार ये मानवों में तब्दील होने की काबिलियत रखते हैं। यह इंसानी फितरत है कि किसी की चीख में भी उसे मधुर स्वर लहरी सुनाई पड़ती है। पराई दर्द से मनोरंजन केवल इंसान ही कर सकता है, कोई और नहीं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी और मैं वही ककनूस हूं। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं योगेश कानवा। बुझते हुए उजालों में दूर तक केवल धूल का ही राज लगता है। दूर जहां आसमान धरती से आलिंगन करता सा जान पड़ रहा है और लाज की मारी धरती बस सुरमई हो गई सी लगती है। पर ये गुबार, ओह, ये गुबार उसे किस कदर मटमेला किए है। इसी गर्दो गुबार से निकलता कब रात का आलम पसर सा गया और नन्हे नन्हे टिमटिमाते तारे मानो कह रहे हों, यूं अंधेरों से न डर, कोई एक जुगनू तो अपने दिल में जला। फिर देख, रोशनियों के कितने सैलाब आते हैं। पर यह कहाँ मुमकिन था। यादों के लिहाफ में लिपटा मैं कितनी ही रातों से बस यूं ही बिस्तर पर घूमता रहता आया हूं। एक एक कर यादों के पहरन उतरते गए और मैं बेलिबास सा अपने ही सामने खड़ा रिश्तों के लिहाफ को तार तार होते देखता रहा। समय के सर्द थपेड़ों के साथ रिश्तों के ये लिहाफ एक एक कर उड़ते रहे और बच गए कुछ यादों के लिहाफ, वो भी आज इस कदर इस सियाह रात में पहरन की तरह उतर गए।
बेलिबास मैं जा पाऊंगा किसी और पहरन के लिए? तमाम रातें यूं ही गुजरती गईं। बस हर रात एक साया सामने आता है, उसका चेहरा नहीं दिखता है, वो आता है सुर्ख दहकती अंगारों सी आंखों से घूरता है और बस घूरता ही रहता है। कभी कभी एक सांप सीने पर लौट जाता है, अपना फन फैलाकर लपलपाती जीभ मेरे होठों के ठीक सामने। मैं डरकर पहले तो आंखें मूंद लेता था, लेकिन अब आंखें खुली रखता हूं, देखना चाहता हूं वो मुझे कहां से डसता है, डसता भी है या नहीं। कितनी ही रातें गुजर गईं, ना वो डसता है और ना मैं डरता हूं। और वो साया बस यूं ही घूरता रहता है, कुछ कहता नहीं। सर्द रात पर मेरे पास बस चंद तार तार यादों के लिहाफ, जिनको पहरन बना मैंने ओढ़ रखा है। कभी कभी लगता है रूह के गम सुलग रहे हैं, तार तार रिश्ते कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में धड़क रहे हैं। एहसास अभी जी रहा है, तभी तो इस लिहाफ को जो तार तार है फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। आज भी पहरन बना ओढ़े हूं इस सर्द रात में मैं इसको। सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इंसान के हाथ में होता तो वो कभी भी सच की खेती नहीं करता, लेकिन सच तो आंकड़े के बीज की तरह है। रुई के फाहों के पंख लगा वो उड़ जाता है और जहां भी गिर गया वहीं उग जाता है। ना पानी की जरूरत, ना देखभाल की। मेरे मन पर भी जाने कब ये सच का बीज अपने रुई के फाहों के पंखों के साथ गिर पड़ा था और बिना पानी ही कैसे उग गया मालूम नहीं। पानी कहां बचा था मेरे पास, जो भी था वो आंसुओं संग बह गया था। अब पानी कहां बचा है, अब रिश्तों का वो आब कहां है मेरे पास। एक रात यूं ही एक और साया आया, धीरे धीरे उसका अक्स उभरा। वो जुलाहा था, कुछ बुन रहा था। अचानक उसका ताना टूट गया। वो कुछ नहीं बोला, बस उठा, फिर से एक डोरी से टूटे हुए ताने को जोड़ दिया और बुनने लगा। मैंने देखा जहां से ताना टूटा था अब वहां गांठ भी नहीं दिख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस जुलाहे से पूछ ही लिया, ये कौन सी तरकीब थी मेरे भाई? टूटे हुए तार फिर से जोड़ दिए और गांठ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने तो बहुत जतन किए रिश्तों के ताने को जोड़े रखने के लिए, पर नाकाम ही रहा।
मुझको भी ये तरकीब सिखा दे मेरे भाई। अपने मन के धागों से बांधो, प्रीत की डोर को पकड़े रखो और फिर देखो कोई गिरह नजर नहीं आएगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया और वो जाने कहां अंतर्ध्यान हो गया। मैं आज भी उस चुलाहे को ढूंढता हूं। कभी कभी मेरे सामने ये तमाम रवायतें, परंपराएं चट्टानों सी खड़ी हो जाती हैं और मैं दूध के दांतों से चट्टानों को तोड़ने की चाह लिए उन पर झपटना चाहता हूं। एक पहरन और भी है जो टाट सी चुभती तो है, पर मखमली एहसास के साथ पीड़ा तो देती है, पर मीठी सी, दांत को खुजलाने जैसी, जिसमें मीठा सा एहसास तो होता है, पर खून निकलने की पीड़ा भी झेलनी होती है। बस इसी तरह की एक पहरन है मेरे मन पर, जिसे लपेटे रखना तो चाहता हूं, पर वो चुभती बहुत है। रात की इन आड़ी तिरछी लकीरों के बीच ये साए आते हैं, बस सोने नहीं देते। एक साया जो जनाना है बहुत बार आता है। तुम अपने दूध के दांतों से इन सायों को नहीं नोच पाओगे। जानते हो, ये तुम्हारे अपने ही साए हैं, तुम्हारे किए हुए अपने ही कर्म, जिन्हें तुम जमाने से सदा छिपाते रहे हो। वो एक एक पल का हिसाब मांग रहे हैं तुमसे। तुमने सोचा था ना तुम बच जाओगे? नहीं, ये साए तुम्हारा पीछा करते रहेंगे ताउम्र। तुम यूं ही अपने तार तार हुए रिश्तों की पहरन को अपने से अलग नहीं कर पाओगे। और इस तरह वो साया आता रहता है मेरी रातों में, और लाचार मैं सब सुनने को। एक रात वही साया फिर आया। ककमूस का नाम सुना है तुमने? वो हर बार जलता है और फिर अपनी ही राख से फिर पैदा हो उठता है। तुम भी हर रात ककनूस की तरह जलते हो और अगली सुबह अपनी ही राख से पैदा हो फिर जलने लगते हो। ये तुम्हारी अपनी शक्ति है। ये राज तुम्हें नहीं मालूम, ये तो मैं ही जानती हूँ। और मैं सोचता रहा, कितना सच है ये। मैं सचमुच हर रोज मरता हूं, अपनी ही यादों के पहरन उतारता हूं, बेलिबास हो ककनूस की तरह जलता हूं, और सुबह के साथ फिर से पैदा हो उन्हीं यादों के लिबास ओढ़ लेता हूं। आज मुझे भान हो गया है, ये साए कोई और नहीं, मेरी ही राख का ढेर है, और मैं वही ककनूस हूं जो हर सुबह फिर पैदा हो जाता है। ये थी कहानी
और मैं वही ककनूस हूँ। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रकाश खत्री, सीमा पारिक और अब्दुल सत्तार। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा।